तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो सेलेक्ट मास्टर होता है वो सभी डिसाइपलों को काफी ज्यादा मोटिवेट कर देता है और वे जो डिसाइपल होते हैं वे भी खुश होते हुए बोलते हैं कि हम इस बॉम्ब माउंटेन कंपटीशन को हर हाल में जीतेंगे। जिसके बाद हम एक प्लेस को देखते हैं कि जहाँ पर सभी डिसाइपल पहुंच चुके होते हैं। जो डिसाइपल होते हैं वो जगह को देखकर बोलते हैं कि सच में ये जगह तो देखने में थोड़ी अजीब है, इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे इसे किसी ने बीच में से काटा हो। जो सुनकर जो एक डिसाइपल होता है वो दूसरे वाले से बोलता है कि मैंने इसके बारे में कहानी सुनी है कि एंशियंट टाइम में यहाँ पर दो इमोर्टलों के बीच में फाइट हुई थी, जिसमें से कि एक इमोर्टल ने अटैक कर इस माउंटेन को इस शेव में काट दिया था। लेकिन मैं नहीं जानता कि ये स्टोरी सच है या झूठ। लेकिन तभी हम एक डिसाइपल को देखते हैं जो कि काफी एक्साइटेड होते हुए बोलता है कि सेलेक्ट मास्टर आखिर ये बॉम्ब माउंटेन कहाँ पर है, क्योंकि मैं अब इसके अंदर इंटर करने के लिए ज्यादा देर वेट नहीं कर सकता। जो सुनकर जो सेलेक्ट मास्टर होते हैं वो उस डिसाइपल से बोलते हैं कि तुम्हें अभी थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जब तक के बाकी के दो सेलेक्ट नहीं आ जाते तब तक बॉम्ब माउंटेन ओपन नहीं होने वाला। और अब सेलेक्ट मास्टर कितना बोलते हैं हम देखते हैं कि बाकी के जो दोनों सेलेक्ट होते हैं वे भी अपने डिसाइपलों के साथ में वहाँ पर आने लगते हैं। जिसके बाद हमें उन लोगों के बारे में बताया जाता है जिनमें से कि जो पहला किंग कॉन्ग सेक्ट का लीडर होता है उसका नाम वांग होता है, और वहीं जो दूसरा सेक्ट होता है वो किंग मू सेक्ट होता है और उसके सेक्ट मास्टर का नाम ली युआन फैंग होता है। और अब किंग कॉन्ग सेक्ट के मास्टर वांग को वहाँ पर देखकर जो सेक्ट मास्टर होते हैं वो उन्हें ग्रीट करते हुए उससे बोलते हैं कि सेक्ट मास्टर वांग काफी लंबा टाइम हो गया जब हम मिले थे। जो सुनकर जो वांग होता है वो भी सेक्ट मास्टर को ग्रीट करते हुए उससे बोलता है कि सेक्ट मास्टर जू, मुझे नहीं लगा था कि आप यहाँ पर पर्सनली आने वाले हो, ये मेरे लिए खुश नसीबी की बात है कि मैं आपसे मिल पाया हूँ। जो सुनकर जो सेक्ट मास्टर होते हैं वो वांग से बोलते हैं कि वैसे तो मेरा यहाँ पर आने का कोई भी प्लान नहीं था, लेकिन इस बार के मेरे जो डिसाइपल है वो थोड़े खास है, तो मैं उनकी यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने के लिए पर्सनली आया हूँ। और अब उन दोनों को इस तरह से बात करता हुआ देखकर जो चैंग फैंग होता है वो अजीब सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे नहीं लगा था कि ये दोनों इस तरह से बच्चों की तरह बातें करेंगे, सच में ये लोग तो थोड़े अजीब है। और चैंग फैंग ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम ली युआन फैंग को देखते हैं जो कि चैंग फैंग की तरफ गुस्से में देखते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम्हारा ही नाम चैंग फैंग है। और अब उसे ऐसे गुस्से में चैंग फैंग की तरफ देखता हुआ देखकर जो सेलेक्ट मास्टर और जो चैंग फैंग होते हैं वे दोनों काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर इसे क्या हुआ। लेकिन इससे पहले कि वे दोनों कुछ समझ पाते, जो ली युआन फैंग होता है वो सीधे चैंग फैंग की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है और वो चैंग फैंग की तरफ अटैक करते हुए उससे बोलता है कि फाइनली मैं तुमसे मिल ही गया। और अब उसे अपनी तरफ इस तरह से अटैक करता हुआ देखकर जो चैंग फैंग होता है वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर इस एल्डर के साथ में प्रॉब्लम क्या है, ये मेरे ऊपर इस तरह से अटैक क्यों कर रहा है, लगता है कि अब इसको मुझे अपना आप ही संभालना होगा। और चैंग फैंग इतना सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो ली युआन फैंग होता है वो बिल्कुल चैंग फैंग के सामने आ जाता है और उसका अटैक उसे लगने ही वाला होता है। जो देखकर जो यूनर होती है वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो घबराते हुए बोलती है कि चैंग फैंग। लेकिन इससे पहले कि ली युआन फैंग का अटैक चैंग फैंग को लग पाता हम देखते हैं कि कोई आकर जो ली युआन फैंग का अटैक होता है उसे रोक लेता है। जो देखकर जो ली युआन फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरा अटैक रोकने की। लेकिन इससे पहले कि ली युआन फैंग कुछ समझ पाता हम देखते हैं कि वो जो बंदा होता है वो ली युआन फैंग को पीछे फेंक देता है। और अब जो ली युआन फैंग के डिसाइपल होते हैं वो ली युआन फैंग को पकड़ते हुए उससे बोलते हैं कि एल्डर आप ठीक तो हो ना। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो ली युआन फैंग के अटैक को रोका था वो कोई और नहीं बल्कि सेलेक्ट मास्टर थे। और अब जो सेलेक्ट मास्टर होते हैं वो गुस्से में ली युआन फैंग की तरफ देखते हुए उससे बोलते हैं कि ली युआन फैंग आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिसाइपल के ऊपर अटैक करने की, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जो चाहे वो यहाँ पर कर सकते हो और मैं तुम्हें कुछ भी करने से नहीं रोकूंगा, लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही हिम्मत आ गई है। और अब खुद को सेलेक्ट मास्टर के द्वारा इस तरह से प्रोटेक्ट करता हुआ देखकर जो चैंग फैंग होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि लगता है जो सेलेक्ट मास्टर है वो मुझे यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन एक मिनट रुको, मास्टर ने इस बंदे का नाम ली युआन फैंग बताया है, मुझे लगता है कि ये उसी बंदे का फादर है जिसको कि मैंने माउंटेन के अंदर मारा था, क्योंकि जहाँ तक मुझे उस बंदे के बारे में याद है उसका सरनेम भी ली था। और अब मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये यहाँ पर मुझे मारकर अपने बेटे का बदला लेना चाहता है। और लिनियो के इतना बोलती है हम ली युआन फैंग को देखते हैं जिसे कि अब सेलेक्ट मास्टर के इंटरफेयर करने के कारण काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है मैंने नहीं सोचा था कि ये जी बुफान यहाँ पर आएगा और ये यहाँ पर आकर इस तरह से इंटरफेयर करेगा। अब इसके रहते हुए मुझे नहीं लगता कि मैं इस चैंग फैंग को कुछ भी कर पाऊंगा, क्योंकि जो जी बुफान है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और अब इतना सोचकर जो ली युआन फैंग होता है वो सेलेक्ट मास्टर से बोलता है कि सेलेक्ट मास्टर मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ तुम्हारे इस डिसाइपल के बारे में। लेकिन तभी जो उसका एक डिसाइपल होता है वो ली युआन फैंग को रोकते हुए उसे बोलता है कि सेलेक्ट मास्टर मुझे नहीं लगता कि जो सेलेक्ट मास्टर जी बुफान है वो यहाँ पर चैंग फैंग को कुछ भी करने वाला है, तो इसीलिए हम लोगों के लिए सही यही होगा कि हम लोग बॉम्बो माउंटेन के अंदर जाने के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि इस चैंग फैंग से तो हम बाद में भी निपट सकते हैं।
और अगर हम एक बार बॉम्बो माउंटेन के अंदर एंटर कर गए तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं इस चैंग फैंग को खत्म कर कर आपके बेटे का इससे बदला लूंगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने डिसाइपलों के ऊपर यकीन कीजिए और हमें इस बॉम्बो माउंटेन के अंदर जाने की परमिशन दीजिए ताकि हम इस चैंग फैंग से आपके बेटे का बदला ले सके। जॉस उनका जो ली युआन फैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि गू जियान बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि मैं इसे यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। अगर मैंने यहाँ पर कुछ भी किया तो जो गुयान है वो मुझे यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो मेरे लिए सही यही होगा कि मैं इस चैंग फैंग को बॉम्बो माउंटेन के अंदर ही खत्म करवाऊँ। और ली युआन फैंग ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम सेक्ट मास्टर को देखते हैं जिसे कि ली युआन फैंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो गुस्से में ली युआन फैंग की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि ली युआन फैंग तुमने अभी तक मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं दी। जॉसन का जो ली युआन फैंग होता है वो हंसते हुए सेक्ट मास्टर से बोलता है कि सेक्ट मास्टर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैं यहाँ पर केवल आपके डिसाइपल की स्ट्रेंथ को चेक कर रहा था, क्योंकि मैंने आपके इस डिसाइपल के बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना है कि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो बस इसीलिए मैं आपके डिसाइपल की स्ट्रेंथ को चेक करना चाहता था। आपको गुस्सा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ली युआन फैंग की अब इस बात को सुनकर जो सेक्ट मास्टर बूफान होते हैं उन्हें और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में ली युआन फैंग की तरफ देखते हुए उससे बोलते हैं कि अच्छा तो तुम यहाँ पर मेरे सेक्ट के डिसाइपलों की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए आए हो, तो चलो फिर मैं भी तुम्हारे डिसाइपलों की स्ट्रेंथ को चेक कर कर देखता हूँ कि आखिर तुम्हारे डिसाइपलों की स्ट्रेंथ कितनी है। और इतना बोलकर अब जो सेक्ट मास्टर बूफान होते हैं वो अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगते हैं। वे अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलते हैं कि ली युआन फैंग अपने डिसाइपलों को बोलो कि रेडी हो जाए, क्योंकि मैं उनकी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए आ रहा हूँ। और अब सेक्ट मास्टर बूफान के ऐसी ओरा को देखकर जो ली युआन फैंग और उसके डिसाइपल होते हैं वे सभी बहुत ही ज्यादा घबराने लगते हैं। और जो ली युआन फैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मैं तो इसके ओरा में हिल भी नहीं पा रहा। और अब सेक्ट मास्टर बूफान के ओरा को देखकर जो सेक्ट मास्टर वांग होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो बूफान है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है, जितना मैंने सोचा था अब ये उससे भी ज्यादा पावरफुल है। और वहीं जो चैंग फैंग होता है वो सेक्ट मास्टर के ओरा को देखकर अपने मन में सोचता है कि सेक्ट मास्टर का ओरा तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। क्या सेक्ट मास्टर हेमनली रियलम पर पहुंच गए हैं? जिसके बाद अब हम वांग को देखते हैं जो कि सेक्ट मास्टर बूफान से बोलता है कि ब्रदर बूफान, मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो प्लीज़ आप थोड़ा शांत हो जाइए, क्योंकि अभी हमें यहाँ पर बॉम्बो माउंटेन कंपटीशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है वो आगे आते हुए सेक्ट मास्टर से बोलता है कि सेक्ट मास्टर मुझे लगता है कि इसका टारगेट मैं हूँ, तो इसीलिए आपको इस बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मेरा पर्सनल अफेयर है और मैं अपने आप से ही निपटा लूंगा। जो सुनकर जो सेक्ट मास्टर होते हैं वो चैंग फैंग से बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम इसे अपने आप से ही निपटाना चाहते हो तो तुम निपटा सकते हो, लेकिन एक चीज़ को याद रखना कि मैं तुम्हें यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए हूँ। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो भी सेक्ट मास्टर को शुक्रिया बोल देता है। जिसके बाद अब जो सेक्ट मास्टर बूफान होते हैं वो चैंग फैंग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचते हैं कि ये बंदा जानता है कि इसे अपने सेक्ट की रेपुटेशन को कैसे और किस टाइम पर बचाना है। सच में मैं चैंग फैंग के साथ में जितने टाइम को बिता रहा हूँ ये चैंग फैंग मुझे उतना ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अब सेक्ट मास्टर के इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।